Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll be taking a look at the topic of CSF rhinorrhea or the leakage of cerebrospinal fluid through the nose. ठीक है, अब नोज़ में से CSF का जो लीकेज हो रहा है उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, हम इसकी एटियोलॉजी देखेंगे बाद में, लेकिन मोस्टली हम ये देखते हैं कि जो बेस ऑफ स्कल का डैमेज है उसकी वजह से, चाहे वो टेम्पोरल पार्ट का हो, वो फ्रंटल बोन का डैमेज हो, एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो, एथमोइड बोन का डैमेज हो, जो भी रिजल्ट करेगा इन द लीकेज ऑफ CSF थ्रू द नोज, दैट इज कॉल्ड CSF rhinorrhea. ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी यही है कि लीकेज ऑफ CSF इनटू द नोज इज कॉल्ड CSF rhinorrhea एंड इट मे बी क्लियर फ्लूइड और मिक्स विद ब्लड एज इन केस ऑफ एक्यूट हेड इंजरी. और हम आगे देखेंगे कि एक्यूट हेड इंजरी में हम इसका डबल टारगेट साइन मिलता है, जिसमें सेंटर में एक ब्लड का स्पॉट होता है सराउंडेड बाय लाइटर हालो. ठीक है, अच्छा, फिजियोलॉजी ये कहती है कि जो CSF है इट्स फ्लूइड सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और रिएक्ट करता है एज अ बफर अगेंस्ट जर्क्स और स्क्रीट होता है बाय द कोरोइड प्लेक्सस इन द लेटरल थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल और अब्जॉर्ब होता है बाय द ड्यूरल वेनस साइनसेस वाया द अरेक्नॉइड विलाई. ठीक है, अब जो विलाई होते हैं कहा जाता है कि जस्ट वन वे वॉल्व मैकेनिज्म है, मतलब ब्लड CSF एक बार अब्जॉर्ब हो गया इनटू द अरेक्नॉइड विलाई और वो ब्लड में रिलीज़ हो गया, तो वापस ब्लड से दोबारा उसमें साइनसेस में नहीं, सॉरी, उधर अरेक्नॉइड विलाई में नहीं जाएगा और दोबारा वो हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं वहाँ पर नहीं आएगा. ठीक है, तो यही इसका मैकेनिज़्म है कि वन वे इसका फ़्लो होता है और जो नॉर्मल वैल्यू है CSF की दैट इज़ अबाउट 90 to 150 ml. हमारी बॉडी में एट अ गिवन टाइम 90 to 150 ml का CSF प्रेजेंट होता है और उसकी जो प्रोडक्शन है वो 20 ml पर आवर है, विच मीन्स कि दिन में 3-4 दफ़ा या 3 से 5 दफ़ा ये रिप्लेस होता है CSF. ठीक है, और नॉर्मल प्रेशर होता है CSF का, ये बताना चाहिए आपको, दैट इज 60 to 250 मिलीमीटर ऑफ वाटर, इसका नॉर्मल प्रेशर है. और ये CSF प्रेशर राइज करता है ऑन कफिंग, ऑन स्नीजिंग, ऑन नोज ब्लोइंग, ऑन स्ट्रेनिंग ऑन स्टूल्स, ऑन लिफ्टिंग हैवी वेट्स. तो अगर किसी को पहले CSF लीक हो चुका है या हो रहा है या फिर उसको ट्रीट किया गया है फॉर CSF लीक, तो उसको इन सारी एक्टिविटी से परहेज करनी चाहिए क्योंकि दिस विल लीड इन फर्दर इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ CSF. ठीक है, अच्छा, देन हम बात करते हैं एटियोलॉजी की, क्यों होता है CSF लीक. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है ना CSF लीक की, दैट इज आइट्रोजेनिक या सर्जिकल. ठीक है, किसी भी सर्जरी के बाद CSF लीक हो सकता है, इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी हो सकता है या आफ्टर डिले हो सकता है, लेकिन सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट एक कम्युनिकेशन हमें आती है कि CSF लीक होता है. अब सर्जिकल ट्रॉमा किन किन केसेस, किन किन तरह की सर्जरीज में हो सकता है, तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में होता है, ट्रांसफिनोइडल हाइपोफाइजेक्टमी में होता है, नेजल पॉलीपेक्टमी में होता है, स्कल बेस की सर्जरी में. तो स्कल बेस की सर्जरी, नेजल पॉलीपेक्टमी और एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ये इंपॉर्टेंट सर्जरीज हैं. और हम कहते हैं कि एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी को याद रखना कि ये इसमें CSF लीक इमीडिएट भी हो सकता है, डिलेट भी हो सकता है. सेकंड, अगर इन्फ्लेमेशन हैं, कहाँ कहाँ की हो सकती हैं, अगर इन्फ्लेमेशन है साइनसिस की, लाइक म्यूकोसिल्स बनी है वहाँ पर, या साइनोनेजल पोलिपोसिस है, फंगल इन्फेक्शन है साइनसिस की, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ऑल दिस कैन इरोड द बोन एंड द ड्यूरा एंड कैन रिजल्ट इन द CSF लीक. अब हम आगे देखेंगे कि जो CSF लीक की इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है जहाँ से CSF लीक होता है वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है. एथमोइड बोन का जो पार्ट है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, वहाँ से इसका लीक हो रहा होता है. इसके अलावा ये रूफ ऑफ एथमोइड बोन से भी हो सकता है लीक, इसके अलावा फ्रंटल साइनस के लेवल से भी लीक हो सकता है. तो हमें इसकी लोकेशंस भी बताना चाहिए कि कहाँ से कॉमनली लीक होता है. एनीवे, तो अगर इन्फ्लेमेशन होगी, साइनसिस की म्यूकोसील है, साइनसिस की फंगल इन्फेक्शन है, साइनोनेजल पॉलीपोसिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, तो इन कंडीशन में भी CSF लीक हो सकता है. ठीक है, तो ट्रॉमा के बाद होगा, ट्रॉमा एक्सीडेंटल भी हो सकता है, ट्रॉमा सर्जिकल भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन के बाद हो सकता है CSF लीक. इसके अलावा जो न्यूप्लाज्म्स हैं, बिनाइन हो या मेलिग्नेंट हो और उसका बेस को इन्वेट करें, उनके केसेस में CSF rhinorrhea हो सकता है. कॉन्जेंटल लीजन्स है, लाइक मेनिंगोसील है, मेनिंगोस इंसेफ्लोसील है, ग्लायोमा है, ये भी कॉज करा सकते हैं स्कल बेस का डिफेक्ट, और इनमें भी हो सकता है CSF rhinorrhea. देन इसकी इडियोपैथिक कॉज भी होते हैं कि स्पॉन्टेनियसली बस लीक होना शुरू हो जाए CSF का. ठीक है, अच्छा, देन जो हम फर्दर चीज़ देखेंगे, साइट्स ऑफ लीकेज इंपॉर्टेंट. अच्छा, जो साइट जो अब एक बात हमें पता है कि जो CSF पड़ा है ये पूरे ब्रेन में पड़ा हुआ है, राइट, पूरे ब्रेन के इसने सारे के सारे लोब्स को सराउंड किया हुआ है. तो इसका जो लीकेज है वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा से भी हो सकता है, मिडल क्रेनियल फोसा से भी हो सकता है. ठीक है, मतलब मोस्टली एंटीरियर और मिडल से होता है क्योंकि नोज से रिलेटेड है ना, इसलिए. अच्छा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में कहाँ कहाँ से हो सकता है, एक तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से हो सकता है, सेकेंडली रूफ ऑफ एथमोइड एयर सेल से हो सकता है, थर्ड फ्रंटल साइनस होता है. तो फ्रंटल साइनस, रूफ ऑफ एथमोइड एयर सेल्स एंड क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, इन तीन जगह से तब होगा जब इंजरी किस लेवल पे है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा के लेवल पे. अच्छा, जब फ्रैक्चर इन, अच्छा, मिडल क्रेनियल फोसा की इंजरी में जो
अच्छा हाँ, सीएसएफ लीक जब मिडिल क्रेनियल फोसा से तब आएगा जब इंजरी होगी स्फिनोडल साइनस के लेवल पे, ठीक है। स्फिनोडल साइनस की जब इंजरी होगी तो हमें लीक कहाँ पर मिलेगा, इन द मिडिल क्रेनियल फोसा के लेवल पे लीक होगा। और जब फ्रंटल साइनस की इंजरी होगी तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा के लेवल पे लीक था, रिमेंबर। अच्छा, जब फ्रैक्चर होता है टेम्पोरल बोन का तो हमें जो सीएसएफ मिलता है वो रीच करता है पहले तो मिडल ईयर को, और वहाँ से वो एस्केप करता है थ्रू द स्टेशन ट्यूब इनटू द नोज। इसको हम कहते हैं सीएसएफ ऑटोरेनोरिया। तो पूछा जा सकता है कि सीएसएफ ऑटोरेनोरिया कौन सी बोन के डैमेज के बाद होता है, तो दैट इज आफ्टर टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के बाद जो सीएसएफ वो रीच करता है मिडल ईयर को, मिडल ईयर से स्टेशन ट्यूब के जरिए वो नोज में आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सीएसएफ ऑटोरेनोरिया, ठीक है, कि पहले ईयर में जाता है बाद में नोज में आता है। और इसके अलावा एंटीरियर क्रेनियल फोसा में जो है वो क्रिबिफॉर्म प्लेट इंपॉर्टेंट, रूफर मोटल एयर सेल्स इंपॉर्टेंट, फ्रंटल साइनस की इंजरी इंपॉर्टेंट है। और मिडिल क्रेनियल फोसा में तब हो जब स्फिनोडल साइनस की इंजरी होगी, और टेम्पोरल बोन के डिफेक्ट के बाद ऑटो रेनोरिया होगा, ठीक है। ये बात होगी। डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं कि सीएसएफ रेनोरिया ही है, तो सिंपली वो हिस्ट्री देगा पेशेंट की, उसको क्लियर वाटर डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द नोज ऑन बेंडिंग द हेड और स्ट्रेनिंग ऑन स्टूल्स और मिक्सचुरेशन, मतलब कि जो प्रेशर लगा रहा है तब उसको सीएसएफ का उसको तब उसको क्लियर वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर हेड को फॉरवर्ड बेंड करने से हो रहा है, या फिर सुबह उठ के हो रहा है, ठीक है। इट मे बी सीन ऑन राइजिंग इन द मॉर्निंग व्हेन द पेशेंट बेंड्स हिज हेड, तो उसको हम कहते हैं रेजर्वोयर साइन। जब सुबह उठने के बाद सीएसएफ का लीक हो या सुबह उठने के बाद वाटर डिस्चार्ज हो मुंह से, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ रेजर्वोयर साइन, क्योंकि ये वो फ्लूइड होता है जो ओवरनाइट एक्यूमुलेट किया होता है इन द साइनसेस, ठीक है, मोस्टली इन द स्फिनोडल साइनस, और फिर एम्प्टी होता है इनटू द नोज। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रिजर्वर साइन में स्फिनोइड साइनस, रिजर्वर साइन में मोस्टली स्फिनोइड साइनस का इन्वॉल्वमेंट होती है। एनीवे, सीएसएफ रेनोरिया शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द नेजल डिस्चार्ज ऑफ एलर्जिक और वेसोमोटर राइनाइटिस एज अ फॉर्म, मतलब एज अ फॉर्मर इज सडन गशेज इन ड्रॉप्स व्हेन बेंडिंग एंड कैन नॉट बी सिंपैक्ट, ठीक है। तो हमने सीएसएफ रेनोरिया को सिंपल नेजल डिस्चार्ज से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि जो सीएसएफ रेनोरिया होता है एक तो ये गशिंग फॉर्म में निकलता है, ड्रॉप्स की फॉर्म में निकलता है, और सडन होता है। इसमें मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को पहले हिस्ट्री थी कोई नेजल ब्लॉकेज की, या पेशेंट को हिस्ट्री थी पहले कोई नेजल इरिटेशन की, ये बट यू जस्ट आउट ऑफ नो वेयर होता है डिस्चार्ज, ठीक है। और इट कैन नॉट बी स्निफ्ड बैक, हालांकि जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो इट कैन बी स्निफ्ड बैक। इसके अलावा अगर ये जो नेजल डिस्चार्ज है क्योंकि वो मिकोड होता है कंसिस्टेंसी, तो अगर वो टिश्यू पेपर पर लग जाए या हैंड कर्चीफ पे लग जाए तो वो उसको सख्त कर देता है या उसको स्टिफन कर देता है, जबकि जो सीएसएफ है वो ऐसा कुछ नहीं करता। सीएसएफ रेनोरिया आफ्टर हेड ट्रॉमा इज मिक्स्ड विद द ब्लड एंड शोज द डबल टारगेट्स, जो मैंने आपको बना के दिखाया, व्हेन कलेक्टेड ऑन अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इट शोज सेंट्रल रेड स्पॉट ब्लड एंड पेरिफेरल लाइटर हेलो। जब हम नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, इट कैन नेजल एंडोस्कोपी कैन हेल्प टू लोकलाइज द सीएसएफ लीक इन सम केसेस। इसके अलावा हम ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं ऑफ द ईयर टू रिवील फ्लूइड इन द मिडल ईयर इन केसेस ऑफ टेम्पोरल बोन इंजरी, जब ऑटोरेनोरिया हो रहा होता है, ठीक है। लेबोरेटरी टेस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर सीएसएफ रेनोरियस में, तो बीटा टू ट्रांसफरेंट प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, जो कि जस्ट सीएसएफ में होती है और नेजल डिस्चार्ज में नहीं होती है, ठीक है। और और हम कहते हैं जो ये बीटा टू ट्रांसफरेंट प्रोटीन है वो ये सीएसएफ के अलावा और कहाँ कहाँ हो सकती है, पेरिलिम्फ में होती है एट द लेवल ऑफ ईयर, और एक्वस ह्यूमर में होती है एट द लेवल ऑफ आई, ठीक है। एक और प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है for the identification of CSF, that is beta trace protein. Beta trace protein भी specific है for CSF, और हमें और ये प्रोटीन भी प्रोड्यूस होते हैं बाय मेनिंजेस, और ये मोस्टली यूरोप की कंट्रीज़ में यूज़ होता है टेस्ट। और ये जो बीटा ट्रेस प्रोटीन है अगेन एज आई टोल्ड यू कि प्रोड्यूस होती है बाय मेनिंजेस एंड क्रोइड प्लेक्सस, ठीक है। तो बीटा टू ट्रांसफरिन एंड बीटा ट्रेस प्रोटीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीएसएफ, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोकलाइजेशन कैसे करते हैं साइट की, कि एज यू ऑलरेडी नो कि ये इसका जो लीक है ये स्फिनोडल साइनस से रिलेटेड है या फ्रंटल साइनस से रिलेटेड है, इसके अलावा ये एथमोइडल बोन से रिलेटेड है, क्रिबिफॉर्म प्लेट से रिलेटेड है, तो टेम्पोरल बोन के डिफेक्ट से रिलेटेड है। तो चूंकि इसमें स्कल बेस की इन्वॉल्वमेंट होती है तो हमें इसको साइट को लोकलाइज करने के लिए हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करवाना पड़ता है। उसमें हम फिर कोरोनल कर्स लेते हैं, एक्सिल कर्स लेते हैं। हमें पता है कि जो फ्रंटल और स्फिनोडल साइनस है वो एक्सिल कर्स पे ज़रा अच्छे उसके डिफेक्ट्स हमें नज़र आते हैं, और एथमोइडल के हमें कोरोनल कर्स पे पता चल जाएंगे, ठीक है। तो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सीटी सिस्टेनोग्राम कराते हैं, इसमें हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं इंट्राथिकली इनटू द वेंट्रिकल्स, और आयोहेक्सोल डाई हम यूज़ करते हैं, और इससे हमें फिर ना अगेन आइडेंटिफाई हो जाती है, लोकलाइजेशन हो जाती है साइट की। इंट्राथीकल फ्लोरोसेंस स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम इंजेक्ट करते हैं 5% फ्लोरोसेंट डाई डाइल्यूटेड विद CSF, और फिर हमें डिफरेंट जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी लीक हो वहाँ पर डाई डिटेक्ट हो जाती है। वर द लेवल ऑफ मीएटस भी डिटेक्ट हो सकती है। मीएटस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिडल मीएटस, जहाँ पर फ्रंटल साइनस और स्फिनोडल साइनस की एंट्री होनी होती है, ओपनिंग होनी होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक तो उसको देखना होता है एक मिडल मीएटस के लेवल पे, इसके अलावा उसको हमने देखना होता है फ्रॉम प्लेट के लेवल पे, और सॉरी मिडल मीएटस लेवल फ्रंटल और मॉडल की होती है, माय बैड। जो स्फिनोडल की एंट्री होती है वो स्फिनो
एथमोडल रिसेस पे होती है स्फिनोइडल साइनस की ओपनिंग, ठीक है। तो अपने स्फिनो एथमोडल रिसेस को स्टडी करना होता है, वहाँ पे देखने होते हैं कि फ्लोरोसेंट डाई पहुंची या नहीं पहुंची। फ्रंटल और एथमोडल साइनसिस के लिए हमने मिडल मीटर्स को देखना होता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट को देखना होता है अगेन फॉर एथमोडल साइनसिस। तो इससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि लोकलाइजेशन हो जाती है ऑफ द साइड ऑफ इंजरी, ठीक है। तो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन, एमआरआई, सीटी, सिस्टर्नोग्राम एंड इंट्राथिकल फ्लोरेसेंस स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ साइट। फिर हम कहते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करना है इसका। तो अगर तो पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट एक्सीडेंटल ट्रॉमा की वजह से CSF रेनोरिया हो रहा है, उसकी तो हम खाली उसको यू कैन से कंजर्वेटिव मेजर्स देते हैं पेशेंट को, लाइक बेड रेस्ट देते हैं, एलिवेटिंग द हेड ऑफ द बेड देते हैं, मतलब उससे बोलते हैं कि एलिवेट कर रखें बेड ऑफ द हेड, अपना वो जो हेड है उसको रेस्ट खुद रेस्ट करे, एलिवेट करे बेड ऑफ द हेड ऑफ द बेड, और स्टूल सॉफ्टनर देने के लिए उसको स्ट्रेनिंग ना हो स्टूल्स पास करने में, अवॉइडेंस करें नोज ब्लोइंग की, स्नीजिंग की और स्ट्रेनिंग की। प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी देते हैं टू प्रिवेंट मेनिंजाइटिस, क्योंकि हमें पता है कि CSF रेनोरिया के केस में मेनिंजाइटिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एस्ट्राजोलामाइड देते हैं जो कि फिर अगेन CSF प्रोडक्शन को कम करता है। इसके अलावा हम लंबर ड्रेन कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा CSF रेनोरिया हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस अगेन अगर कोई किसी जगह पे कोई बोनी डिफेक्ट है या कोई अगेन ट्रॉमा है, उसको करेक्ट करने के लिए हम न्यूरोसर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम सबसे जो इंपॉर्टेंट और आजकल कॉमन चलने वाली अप्रोच दैट इज़ अ ट्रांस नेजल एंडोस्कोपिक अप्रोच, उसमें अगेन हम जो लीक्स हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा के लेवल पे और स्फिनोइडल साइनस के लेवल पे वो हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं एंडोस्कोपिकली। इसमें हम ये करते हैं कि हम पहले तो डिफाइन करते हैं कि साइट ऑफ बोन डिफेक्ट क्या है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है या रूफ ऑफ एथमोइड है, फ्रंटल साइनस लीक है, स्फिनोइडल साइनस लीक है, तो हमें ये पहले ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर हम ये करते हैं कि प्रिपरेशन करते हैं साइट फॉर द प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट, कि हमें किस साइड पे एक ग्राफ्ट प्लेस करना है। ग्राफ्ट में हम फेशिया भी यूज़ करते हैं, बोन वो कार्टिलेज भी यूज़ करते हैं और फैट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम अंडरले करते हैं ग्राफ्टिंग ऑफ द फेशिया एक्स्ट्रा ड्यूरली फॉलोड बाय प्लेसमेंट ऑफ म्यूकोजा। तो पहले हम फेशिया प्लेस करेंगे, उसके ऊपर हम म्यूकोजा प्लेस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फेशियल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द थाई। अच्छा, जो बोनी डिफेक्ट अगर लार्जर है देन 2 सेंटीमीटर, तब हम उसको कार्टिलेज से रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर भी हम म्यूकोजा लगा देते हैं। इसके अलावा हम कुछ सिंथेटिक फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं ग्राफ्ट्स के, लाइक जेल फॉर्म लगा सकते हैं, सर्ट जेल्स लगा सकते हैं जो कि स्ट्रेंथन करेगा फर्दर एरिया को। और साथ हम नेजल पैक कर देते हैं विद एंटीबायोटिक्स स्मीयर्ड नेजल पैक, ठीक है। और समटाइम हमें फैट ऑब्टेन करना पड़ता है फ्रॉम थाई एंड एब्डोमेन। इसके अलावा हम लंबर ड्रेन लगाते हैं अगर CSF प्रेशर हाई हो, उसको ठीक कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे टू प्रिवेंट मेनिंजाइटिस। तो यही इंपॉर्टेंट बात है जो CSF रेनो। अच्छा, ये एक डिफरेंस का टेबल है बिटवीन CSF फ्लूइड एंड नेजल सिक्रेशंस में डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो अगर हम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस पेशेंट को जो नाक से पानी बह रहा है वो CSF है या नेजल सिक्रेशन है, तो हमें उससे हिस्ट्री पूछेंगे। अगर तो CSF फ्लूइड है तो वो हिस्ट्री देगा कि उसको नेजल या साइनस सर्जरी पहले हुई थी, हेड इंजरी हुई थी, इंट्राक्रेनियल कोई ट्यूमर, उसको पता है कि मुझे सर में कोई गिल्टी है, कुछ भी ऐसा बताएगा, ठीक है। और नेजल सिक्रेशन केस में वो हिस्ट्री देगा कि उसको लाइक छींकें आ रही है, स्नीजिंग है, नेजल स्टफिनेस है, नाक भरा भरा लगता है, इचिंग है नोज में, या लैक्रिमेशन है। अच्छा, लैक्रिमेशन मतलब कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। फ्लो ऑफ डिस्चार्ज हम देखेंगे तो जो CSF फ्लूइड होता है वो फ्यू ड्रॉप्स निकलेंगे या स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड निकलेगा। जो गशिंग होगा डाउनवर्ड व्हेन बेंडिंग फॉरवर्ड, उसका मतलब रिलेशन होगा बेंडिंग फॉरवर्ड से या स्ट्रेनिंग से, जोर लगाने से या बेंडिंग फॉरवर्ड से। एंड इट कैन नॉट बी स्निफ्ड बैक, जबकि जो नेजल सिक्रेशन होगी इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो कोई रिलेशन नहीं है टू बेंडिंग और स्ट्रेनिंग, और इट कैन नॉट बी, हाँ, नेजल सिक्रेशन कैन बी स्निफ्ड बैक, ठीक है। जो कैरेक्टर डिस्चार्ज का जो CSF होगा वो थिन, वाटरी एंड क्लियर होगा, और जो नेजल सिक्रेशन है वो स्लाइमी भी हो सकती है और क्लियर भी हो सकती हैं। टेस्ट स्वीट होता है CSF फ्लूइड का, जबकि नेजल सिक्रेशन का टेस्ट सॉल्टी होता है। शुगर कंटेंट जो CSF का दैट इज मोर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तभी तो वो स्वीट है। और जो शुगर कंटेंट नेजल सिक्रेशन का दैट इज लेस देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अच्छा, जो प्रेजेंस है बीटा टू ट्रांसफेरिन की दैट इज स्पेसिफिक फॉर CSF वहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेजल डिस्चार्ज में बीटा टू ट्रांसफेरिन प्रोटीन या बीटा ट्रेस प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है। ट्रीटमेंट ऑप्शन वही जो ऑलरेडी बताया कि बेड रेस्ट दें, स्टूल सॉफ्टनर यूज़ करें, अवॉइडेंस करें नोज ब्लोइंग की, स्नीजिंग एंड स्ट्रेनिंग की, एलिवेशन करें हेड ऑफ बेड को, एस्ट्राजोलामाइड दे सकते हैं, प्रोफिलेक्टिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लंबर ड्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जिकल इंट्राक्रेनियल अप्रोच है, एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोचेस भी हैं जिसमें हम एक्सटर्नल एथमोइडेक्टमी कर सकते हैं, और ट्रांससेप्टल स्फिनोइडल अप्रोच है और फॉर स्फिनोइड बोन, और एथमोइडेक्टमी है फॉर एथमोइड बोन, और ऑस्टियोप्लास्टिक फ्लैप हम इंट्रोड्यूस कराते हैं फॉर फ्रंटल साइनस लीक, ठीक है। अच्छा, ट्रांसनेजल अप्रोच में हम वही है कि हमने कोई पैड ऑफ फैट उसको वहाँ पे ग्राफ्ट कर सकते हैं, या कार्टिलेज का ग्राफ्ट लगा सकते हैं, ऊपर म्यूकोजा लगा देंगे। और ये मोस्टली एंटीरियर और मिडिल क्रेनियल फोसा या एंटीरियर क्रेनियल फोसा और साथ में स्फिनोइडल साइनस के लिए करेक्शन के लिए होती है, ठीक है। सो बस यही इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसकी लीक की इंपॉर्टेंट साइट्स आपने देखनी है, और इसके जो साइंस इंपॉर्टेंट है वो देखने हैं। तो दैट इज़ मच अबाउट द टॉपिक ऑफ CSF रेनोरिया।